हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद और इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा सारी सामान ले ली है। तो मैंने यहाँ पे खसखस ले लिया और मिश्री ले ली है, चिरौंजी ले ली, बादाम ले लिए, छुआरे ले लिए और काली मिर्च ले ली। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आप सफ़ेद भी मिर्च डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर सफ़ेद मिर्च मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नारियल ले लेती हूँ, जो सूखा नारियल आता है, किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे ले लिया। एक बाउल में मैंने यहाँ पे पानी रख लिया। तो पानी में डालकर इसको देखना है कि इस तरीके से डाल दीजिएगा। इसका जो भी ऊपर पार्ट रहे, भाग रहे, उसी पार्ट को आपको ऊपर रखना है। तो पानी में डालकर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा नारियल ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जिस साइड में इसका आए उस साइड में आप इसको रखना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं पानी से और इसको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सिर में दर्द हो, सिर में दर्द के लिए भी है, और कमज़ोरी हो, थकान महसूस होती हो तो इस वजह से इसको आप ले सकते हैं। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि सिर में दर्द होता है। तो इसके लिए भी, आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने यहाँ पर निकाल कर एक प्लेट में रख लिया। तो चलिए, इसको कपड़े से पोंछ लिया है और इसके बाद इसके जो ऊपर भाग था, जो ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर इस तरीके से जब आप पानी में डालकर देखेंगे तो जो भाग ऊपर आए उसी हिस्से को आप इस तरीके से काट लीजिएगा। थोड़ा सा ही काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर आप बादाम जो भी सामग्री ली हुई है इसको अंदर पैक कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है। तो आप इसका पाउडर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से नारियल में कट लगा लिया है। तो नारियल में कट लगा देना है। ये देखिएगा, तो अंदर से चेक भी कर सकते हैं आपका नारियल अच्छा है। तो देखिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नारियल है, अच्छा है, ताज़ा है। तो चलिए, आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खसखस ले लिया है, बादाम, सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बादाम डाल देती हूँ। बादाम बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तेज़ दिमाग के लिए होते हैं, याददाश्त के लिए भी बादाम अच्छे होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे छुआरे डाल रही हूँ। तो छुआरे भी मैंने यहाँ पे नारियल के अंदर इस तरीके से डाल दिए। तो ये जाते हुए जो सर्दी होती है और आती हुई गर्मी के बीच में बनाइएगा, ना ही जैसा अभी मौसम है, तो अच्छे से बनकर तैयार होते हैं ये लड्डू। तो अब मैं यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद काली मिर्च, जो सफ़ेद मिर्च होती है, वो आप डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे खसखस डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच खसखस लगभग ले लिया है। तो इसके अंदर खसखस भी डाल दीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे खसखस भी ऐड कर इसके अंदर डाल देती हूँ, नारियल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे खसखस भी डाल दिया, छुआरे भी डाल दी, बादाम भी डाल दिए, और अब मैं यहाँ पे चिरौंजी भी डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ों को डाल दीजिएगा। अगर तो चलिए, अब इसको बंद कर देते हैं। जिससे काटा हुआ था छोटा सा जो टुकड़ा सा था, इसको इसी से बंद कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े से वाइट जो तिल होते हैं, सीड्स, उनको भी डाल देती हूँ, वाइट वाले। तो उनको भी डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे गैस में दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो दूध गर्म हो रहा है, तो इसमें क्या करते, इसी में इसको रख दीजिएगा। तो दूध में ही इसको पकाना है। दूध में इस तरीके से डाल दीजिएगा। जो बादाम गर्म होते तो गर्म बादाम की जो एक वो होता है ना, ठंडे दूध में पड़ेगा तो वो निकल जाती है, तासीर जिसे बोलते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से दूध में अच्छे से इसको सीधा, जिस तरीके से पार्ट ऊपर रहेगा जिसको काटा हुआ है, तो इसको ऊपर रखना है। तो इस तरीके से इसको डाल दीजिएगा और दूध में ऐसे ही बॉयल होने के लिए कम से कम इसको पकने दीजिए। कम से कम 30 मिनट तक आराम से इसको इसी दूध में डालकर पका लीजिएगा। तो जो नारियल होगा और अंदर जो बादाम
बादाम, छुहारे, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी जब दूध में इसको 30 मिनट तक के लगभग पकाना है। तो इतनी देर जब ये पक जाएगा तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और ये नारियल भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस दूध में इसी तरीके से बॉयल आने दीजिएगा और इसको पका लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद औषधि है। ये मतलब सिर में दर्द हो, कमज़ोरी हो, तो सारी चीज़ों के लिए है और बहुत ही अच्छी है। तो इसको इसी तरीके से मैं यहाँ पे पका लेती हूँ दूध में। इसके बाद मिलती हूँ। तो बस इसका पार्ट जो है वो अंदर नहीं डिप होना चाहिए, बस इसी तरीके से ऊपर रहना चाहिए। अगर अंदर हो जाएगा इधर उधर तो इसके अंदर जो दूध है वो अंदर चला जाएगा। तो इसको इसी तरीके से पार्ट को ऊपर ही रखना है। ये देखिएगा इस तरीके से, अगर अंदर चला जाएगा तो दूध फिर इसके अंदर चला जाएगा। तो आसपास इसके मलाई लग जाती है। जब दूध इस तरीके से बॉईल करते हैं तो फिर ये मलाई लग जाती है। तो चलिए इसी तरीके से चम्मच से इस तरीके से डालते हुए और इसको पका लेते हैं। तो ये पक चुका है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं, इसको नीचे उतार लेते हैं। ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे नीचे उतार कर एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो इस दूध का आप खीर भी बना सकते हैं। तो एक प्लेट में नीचे उतार कर मैंने रख लिया। तो चलिए इसके साइड में जो दूध हल्का सा मलाई वगैरह लगी तो इसको साइड में अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। इसको पोंछ लीजिएगा तो ये अंदर से बिल्कुल साफ़ इस तरीके से कर लेना है बाहर से। और ये अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है कि दूध में पका हुआ है। और जो अंदर इसके ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, अभी इसका जब ओपन करते हैं तो ये देखिएगा इस तरीके से। तो ये देखिएगा बिल्कुल भी अंदर दूध नहीं गया हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो ये बादाम है, खसखस है, जो भी सामान मैंने यहाँ पे डाल रखी थी वो है। तो ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है, औषधियों से भरपूर है। इम्यूनिटी बूस्टर ये रेसिपी है। और बस ज़्यादा भी आपको बस यही 2-4 ड्राई फ्रूट्स लेकर ही बनाने हैं, जैसे बादाम हुआ और छुहारा हुआ, चिरौंजी हुई, गरी हुई, ये जो गरी का गोला होता है नारियल का बोलते हैं, काली मिर्च। बस इसको अब मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब बस इसको क्या करना है, छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। तो ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिएगा अंदर से। तो खसखस को इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। चाकू से काट लीजिएगा, छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा इसके। और ये सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिएगा। तो दूध में पक गया है तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो चलिए छोटे छोटे पीस काट कर इसको क्या करते हैं अभी आगे बताते हैं। तो बहुत ही आसान, सरल और औषधियों से भरपूर ये रेसिपी है। और बच्चों के सिर के दर्द के लिए, वीकनेस, तो सभी गरी को मैंने यहाँ पे काट कर साइड में रख दिए। तो और भी जो ड्राई फ्रूट, छुहारे वगैरह, बादाम थे, तो छुहारे के क्या करना है, इसको बीज निकाल लीजिएगा। तो इसके बीज को निकाल लेना है, छुहारे को फोड़कर। और इसके बाद बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा। और इसके बाद मिक्सी जार में डालकर सभी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो इनके बीज अंदर के ज़रूर निकाल लीजिएगा, ये देखिएगा। या आप निकाल कर उसमें गरी जो नारियल था उसमें आप पैक कर सकते थे, या फिर आप बाद में निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बाद में निकाल ली हूँ। तो सभी मैंने यहाँ पे निकाल कर रख लिए हैं। बाकी चलिए मिक्सी जार लेते हैं और मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। और मिक्सी जार में मैं सबसे पहले नारियल जो छोटे छोटे पीस किए हुए हैं नारियल के, तो इसको डाल देती हूँ। इसका पहले इसमें मिक्सी जार में डालकर ये देखिएगा रख देते। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बादाम वगैरह, छुहारे वगैरह सारे इसमें डाल देती हूँ। काली मिर्च, खसखस, चिरौंजी सभी इसमें डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसका फाइन पाउडर सा बना लीजिएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए इसको तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, इसको मैंने पीस लिया है। ये तो पाउडर बनकर तैयार हो गया है।
तो बस इस तरीके से पाउडर बना लीजिएगा और इसके बाद एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। तो अभी इसमें मैं यहाँ पे चीनी या फिर मिश्री आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी डाल दीजिएगा या फिर इसकी जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं। तो मिश्री या फिर पिसी हुई चीनी दो में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और अगर सर्दियों के सीजन में बनाना चाहते तो आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पाउडर बनाकर मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो बस इसको एक बाउल में निकाल कर रख देते हैं। तो इसमें आप पाउडर भी बना सकते हैं इसका, और इसके अलावा आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाउडर ना बनाकर मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो इसके मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो चलिए इसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे ना ही मिश्री से बना रही हूँ ना ही चीनी से। तो जो गुड़ होता है, गुड़ की जो पिसा हुआ होता है, तो मैं उससे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो पिसा हुआ गुड़ जो होता है, शक्कर बोलते इसे, क्या बोलते हैं, गुड़ होता है, पिसा हुआ होता है, तो मैं इससे बना रही हूँ। आप मिश्री से, पिसी हुई मिश्री ले लीजिएगा, मिश्री से बना लीजिएगा, पिसी हुई चीनी से बना लीजिएगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो बस इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें जो है कोई चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि नारियल में थोड़ा सा जब होता है तो तेल सा होता है, मॉइस्चर तेल तो होता ही है इसमें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी ऐड कर दूँगी। तो घी और इस तरीके से डालकर इसके लड्डू में बना लेती हूँ। अगर आप पाउडर बनाना चाहते तो सेम आप उसमें चीनी पिसी हुई मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है उसे पीस कर आप मिक्स कर सकते हैं। आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो पाउडर भी आप दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो चलिए इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है और घी को अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ। तो घी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल देती हूँ और इसके बाद इसको मिक्स कर देती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी औषधियों से भरपूर रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है। जब आप इसको बनाएंगे बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा। और बस इसमें आपको चाशनी वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस इनको लड्डू का शेप दे देते हैं। तो चलिए लड्डू इस तरीके से बना लेते हैं। तो बहुत ही आसानी और सरल से लड्डू बन जाते हैं बिना चाशनी के। बस आपको इस तरीके से डालना, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा बस, क्योंकि नारियल में इतना जो है जब पीसा हुआ होता है तो नारियल में थोड़ा सा मॉइस्चर जो तेल का होता है गरी में, तो ये होता है। तो इस वजह से इसमें चाशनी वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। इसके बाद मिक्स कर दीजिएगा और ये देखिएगा लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है ये देखिएगा। तो चलिए सभी लड्डू इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा सभी लड्डू मैंने यहाँ पे बनाकर रख लिए हैं। बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको एक प्लेट में इस तरीके से रख देते हैं। तो आप इनको लड्डू खाइएगा, एक लड्डू खाइएगा, बहुत ही अच्छे से लड्डू ये औषधियों से भरपूर हैं। तो ये देखिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट में इस तरीके से रख दिए हैं। तो लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो ये खसखस के भी लड्डू आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लड्डू, सिर दर्द और बाकी आँखों के लिए बाकी इतने अच्छे हैं ये वीकनेस। औषधियों से भरपूर हैं। दादी नानी के नुस्खे द्वारा बनाए गए ये लड्डू आप लोगों को कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो बताइएगा। ये सभी बीमारियों की जड़ ख़त्म करने वाले लड्डू हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं। अगर आज की ये लड्डू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।